इस पार्ट बी क्वेश्चन ऑफ रीएनालिसिस नेट 26 नवंबर 2020। ओके, देखना भाई क्या गिवन है। लेट ई एन बी ए सीक्वेंस ऑफ सबसेट्स ऑफ आर। सीक्वेंस रियल नंबर की नहीं है, किसकी है? सबसेट्स की है। ठीक है, इसने डिफाइन कर दिया लिम सूप और लिम इन्फ। ये हम जानते हैं, हर बुक में डिफाइन होता है, हर नोट्स में। लिम सूप में पहले यूनियन लेते हैं, फिर इंटरसेक्शन लेते हैं। लिम इन्फ में पहले इंटरसेक्शन लेते हैं, फिर यूनियन लेते हैं। ठीक है, जैसे कि रियल नंबर में लिम सूप है तो यहाँ पर पहले सुप्रीम आता है, फिर इन्फीम आता है। लिम इन्फ में पहले अपना इन्फीम आता है, देन सुप्रीम आता है। ठीक है, ऐसे ही इसके अंदर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। क्या लिम, पहला ऑप्शन क्या आता है, क्या लिम सूप और लिम इन्फ हरदम इक्वल होंगे? ये तो हम जानते जब इक्वल होते हैं, जब अपनी जो सीक्वेंस, अपनी जो सेट्स की वो क्या कर जाए, वो कन्वर्ज कर जाए, उस केस में होता। इन जनरल तो ये ट्रू नहीं होता। अगला ऑप्शन पढ़ते हैं। लिम सूप क्या इसके बराबर लिम इन्फ, क्या इसके बराबर लिम। अच्छा, लिम सूप और लिम इन्फ निकालना, तो पहले हम निकाल लेते लिम इन्फ। लिम इन ई एन, वो बाय डेफिनेशन क्या होता है? दिस इज इक्वल टू लिम इन्फ है तो पहले इंटरसेक्शन आता, फिर यूनियन आता। ई एन, एन स्टार्ट फ्रॉम के टू इन्फिनिटी, के स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। ये डिफाइन भी कर रखा है, ये रहा। ठीक है, इसको अगर थोड़ा और ओपन करके सिंपल फॉर्म में देखते हैं तो के की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। के को 1 पुट कर दो तो ये बनेगा इंटरसेक्शन ई एन, एन स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, देन यूनियन, के की वैल्यू 2 पुट कर दो, सो दिस इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ई एन, एन स्टार्ट फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी। के की वैल्यू 3 पुट कर दो, इंटरसेक्शन ई एन, एन स्टार्ट फ्रॉम 3 टू इन्फिनिटी, लाइक दिस एंड सो ऑन। तो ये आएगा अपना ये कंप्लीट यूनियन। तो इस अभी देखना, इस कंप्लीट यूनियन में कोई एलिमेंट कब बिलोंग करेगा? वो या तो इस सेट के अंदर बिलोंग कर जाए, फर्स्ट के अंदर, या वो सेकंड के अंदर बिलोंग कर जाए, वो या वो थर्ड के अंदर, या किसी भी आगे किसी भी एक सेट में बिलोंग कर गया तो कंप्लीट यूनियन में आ जाएगा वो। ठीक है, अब किसी भी सेट में बिलोंग करने का मतलब क्या है? जैसे कि कोई एलिमेंट इस सेट के अंदर कब बिलोंग करेगा? जब वो इस इंटरसेक्शन में आ जाए। ठीक है, और इस इंटरसेक्शन में कब आएगा? x बिलोंग्स टू ई एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है ना, क्योंकि n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 1 से। इस सेट के अंदर कब बिलोंग करेगा? व्हेन x बिलोंग्स टू ई एन, एन इज ग्रेटर देन, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ जाए, एंड सो ऑन। थर्ड में भी देख लेते हैं एक बार, x बिलोंग्स टू ई एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3, लाइक दिस। तो मैं कह सकता हूँ इन जर्नल इसके एलिमेंट किस टाइप के होंगे? या तो पहले एलिमेंट पहले सेट में आ जाए, या दूसरे सेट में आ जाए, तीसरे में, या एन सेट में आ जाए। तो दिस इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ई एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ठीक है ना, एम इज सम नेचुरल नंबर, एम इज इन सम नेचुरल नंबर। ठीक है, और क्या इसी बात को ये कह दो भाई एक्स किस में बिलोंग करता है? ई एन, आफ्टर सम स्टेज। ठीक है ना, तो हो सकता है पहले m-1 सेट्स के अंदर बिलोंग भी ना करे। सो कैन आई से दिस इज सेम एज x सच दैट x बिलोंग्स टू ई एन फॉर ऑल n एक्सेप्ट फाइनली मैनी, एक्सेप्ट फाइनली मैनी, फॉर ऑल बट यू कैन से लाइक दिस, फॉर ऑल बट for all but finitely many n, this is exact। ठीक है, तो ये ऑप्शन में देखने दे रखा है। हाँ, ये थर्ड ऑप्शन में देखना, ये दे रखा है लिम इन्फ इज इक्वल टू एक्स सो दैट एक्स बिलोंग्स टू ई एन फॉर ऑल बट फाइनटली मैनी एन। ऐसे जब हम लिम सूप निकाल लेंगे ना, लिम सूप में ये फोर्थ ऑप्शन वाला ना, ये अपना क्या होता है? एक्स बिलोंग्स टू ई एन फॉर इनफाइनटली मैनी एन, ये होता है अपना लिम सूप होता है, इस लिम सूप ई एन। लेकिन इसने क्या कर रखा? लिम इन, सो दिस इज रॉन्ग वन, सो दिस इज करेक्ट वन। सो करेक्ट आंसर इज सी। ओके।